कैमरे को हाथ मत लगाओ। दे रही हो आपका जंतर मंतर, जंतर मंतर आपका है क्या? नहीं, जंतर मंतर आपका है क्या? जिनको ये बिल सही नहीं लग रहा वो लोग उतरे, तो वो आपके हिसाब, वो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? उनकी परसेंटेज कम है तो अयोध्या यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, इसलिए वहाँ से बाहर आके भगा दिया ऐसा नहीं होता। क्या जनरल कैटेगरी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होता है? खुद ऐसे ब्राह्मण और ठाकुरों को देखा है जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। आप सिर्फ जात के आधार पर थोड़ा ना बोलेंगे कि अमीर है। उकसारी हो कि कुछ ना कुछ इनके मुंह से आप लड़ रही है, आप लड़ रही है। मैं ओबीसी समाज से आती हूँ, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे कोई भी पीछे नहीं करता। जो सबसे ज्यादा दोहन किसी के साथ हुआ, ब्राह्मण कह रहे वो नैरेटिव हो गया, जो आप कह रहे हैं वो संविधान हो गया, वो लोकतंत्र हो गया। ये तो सर तरुण की उत्तर नगर में कर दी गई दलित खटीक समाज से थे, उसमें तो तमाम लोग जले, जो दलित समाज के लोग हैं। हिंदू और मुस्लिम तरीके से क्यों मोड़ रहे? आप संविधान के तौर पे यहाँ पे सर धक्का क्यों दे रहे हैं? सर आप जनरेशन कर रहे हो। नहीं, मैं आपको धक्का क्यों दे रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? आपका नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है यूजीसी को लेकर के वो 19 मार्च को आनी है, लेकिन अभी देखिए आज 16 मार्च है और यहाँ पे आप प्रोटेस्ट देख सकते हैं। तमाम लोग हैं वो यूजीसी बिल को लाने के लिए जो है कहा जाए सरकार से डिमांड रख रहे हैं और सरकार से मांग करें कि यूजीसी आए, कि यूजीसी बिल आप लोग लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब अभी भी भेदभाव हो रहा है? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं आरक्षण मिल गया, सारी चीजें मिल गई, उसके बावजूद आप ये बताइए आरक्षण में क्या दिया अभी तक? जितने सालों से देश आजाद हुआ, 88 साल हो गए, लगभग 87-88 साल, क्या आज तक पूर्ण रूप से आरक्षण दे पाए? क्यों नहीं दे पाए? शिक्षा में दिया, नौकरियों में दिया, राजनीति में। मुझे ये बताओ आज तक अपने देश का कोई प्रधानमंत्री एससी बनाया क्या? क्यों नहीं बनाया? आप ओबीसी समाज से है प्रधानमंत्री, आप एससी से वो तो ब्राह्मण, वो तो बनी है, आगे चल के होगा तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, अभी तक क्यों नहीं बनाया? अच्छा, आप बताइए राष्ट्रपति को मंदिर में जाने की, राम मंदिर के पूजा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो एससी है, महिला है। बुलाया तो गया था, बुलाया गया था। बुलाया गया? आप इंटरनेट पे एक बार सर्च करके देखिए। इंटरनेट पे नहीं, कहाँ बुलाया गया? आपके पास इनविटेशन आपके पास है ना, आप देखो कौन से मंदिर में। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उन्हें मंदिर में धक्के देकर निकाल दिया था। अच्छा, तो वो समानता का अधिकार है। अगर एससी को जबरदस्ती या किसी एसटी को वहां पे बैठा देते हैं आप राष्ट्रपति के पद पे, लेकिन उसको समानता का अधिकार दिया। सर आपको पता है कि राम मंदिर में एक पुजारी हैं जो SC/ST समाज से ही आते हैं, क्योंकि SC/ST समाज से आते हैं। आप एक बार देख लेंगे सर्च करके, आप देख लेंगे SC/ST समाज से आते हैं। ऐसे कई सारे ब्राह्मणों को हम पढ़ते रहते हैं, तो हर किसी का नाम। ये ब्राह्मणों के अलावा इस देश पे कितने % ब्राह्मण है? 3% ब्राह्मण नहीं है पूरे भारत में। पूरी सत्ता पे जो काबिज है वो 15% के लोग बैठे हुए। ये जो बहुजन समाज है 85% है। बताओ इन्हें आरक्षण में क्या दे दिया? सचिवालय में आ जाओ आप। साल में आरक्षण के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। कहाँ दिया समानता? बताइए। 52% एससी के लोग ऐसे हैं पूरे भारत में जिनके पास रहने के लिए एक गज जमीन नहीं है। उन ब्राह्मण भी है। मैंने खुद ऐसे ब्राह्मण और ठाकुरों को देखा है जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। आप सिर्फ जात के आधार पर थोड़ा ना बोलेंगे कि अमीर है। जात के आधार पर थोड़ा। समानता के आधार की बात कर रहे, जो आप समानता की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए EWS में कितना वो देते हैं? नौकरी का क्या वो रखे हुआ? उनका लेवल जो 8 लाख रुपए तक उनकी जो आय होनी चाहिए वो 8 लाख की होनी चाहिए, और एससी की कितनी होनी चाहिए? आपके हिसाब से आय नहीं है, लेकिन जिस एक बात सुनिए, एससी को तो 2 लाख पे रखा गया, उनको 8 लाख पे उनकी आय रखी गई है। क्यों? वो गरीब कहेंगे हो गया 8 लाख में, तो उनको कहाँ समानता दे रहे हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इस चीज को नहीं मानते कि बड़े बड़े पद पे आज भी SC/ST OBC समाज के लोग भी बैठे IAS IPS? अब देखिए जो काबिल होगा, मैं देखिए जो काबिल होगा, अगर मैं पढ़ती हूँ, मैं ओबीसी समाज से आती हूँ। सर सुन लीजिए, मैं ओबीसी समाज से आती हूँ। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे कोई भी पीछे नहीं करता। जो सबसे ज्यादा दोहन किसी के साथ हुआ, जो सबसे ज्यादा किसी का अधिकार छीने गए, तो वो ओबीसी के छीने गए हैं। ओबीसी का आज तक रिजर्वेशन, मुझे बताओ, कोई प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं छीने गए। किसी भी जगह में उनको अगर आरक्षण दिया गया है, उनकी वोट, उनकी परसेंटेज नौकरी में निकाल के देखिए कितनी है। आप बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ओबीसी SC/ST समाज से अगर कोई आगे बढ़ता है, क्या जो अखिलेश यादव है ओबीसी समाज से नहीं है? क्या चंद्रशेखर रावण SC/ST समाज से नहीं है? तो देखिए अगर संघर्ष कर रहे हैं ना, हर आदमी अपना संघर्ष कर रहा। जो आदमी संघर्ष करके बढ़ रहा तो वो बढ़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो वो कितना क्या दे रहे हैं उसको? रोज के बड़े वो भी तो संघर्ष करके बढ़ रहे। बाराबंकी में चंद्रशेखर को मंच पे गोली का वहां पे दिया हुआ, करनी सेना बोल रही, गाली बक रही, उसका आपने विरोध किया?
क्यों भाई समानता है तो किसी तरुण की उत्तर नगर में कर दी गई दलित खटीक समाज से थे, उसमें तो तमाम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, सकता मैडम, झगड़ा किसी के साथ भी हो सकता है, झगड़ा वो भी तो दो पक्ष हैं, तो आप उसको हिंदू और मुस्लिम तरीके से क्यों मोड़ रहे? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, अग्रेशन में बात कर रही हूँ। आप इस तरह से उकसा रही हो कि उकसा कुछ नहीं ना मैम। कुछ इनके मुंह से आप लड़ रही है, आप लड़ रही है। नहीं मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ, कह रही हूँ। मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ, मैं तो आराम से बात कर रही थी, आपको बात करना है करिए ना। हम किसी के आराम से ही बात कर रहे हैं मैम, आराम से ही बात कर रहे हैं। सवाल जिस तरीके से, जवाब उस तरीके से होंगे, हम जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, आप थोड़ी ना बताएंगे हमको हमारा काम, हम कर रहे हैं अपना काम। आपने सारे सरकारी स्कूल क्यों बंद करते जा रहे हैं? आप प्राइवेट क्यों ला रहे हैं? अगर आपको समानता लानी तो सारे स्कूलों में शिक्षा, आप सरकारी अधिकारियों को, नेताओं के जितने बच्चे हैं उनको सबको सरकारी स्कूलों में लाओ, वहीं बराबरी की एजुकेशन दे दो, तो और फिर कंपटीशन कराओ। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, जैसे बात की जनरल कैटेगरी के लोग भी, खासकर जो है वो कहा जाए दिल्ली के खुद जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ते हुए देखा है। कौन सा बताइए, नाम बताइए। ऐसे बहुत सारे सर, मैं देखे, आप पढ़ते हुए देखने की बात नहीं बताइए। मैं खुद सर जो है वो सीबीएसई बोर्ड से सीबीएसई तो प्राइमरी स्कूल भी गवर्नमेंट के भी पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कौन से मंत्री का नाम बताओ, कौन सी मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। ऐसे तो जितने भी SC ST OBC समाज के जो मंत्री हैं उनके बेटे भी बाहर विदेश में जाके, ये कितने लोग हैं? अगर SC के OBC के 2 मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उन पे तो उंगली उठाने को तैयार हैं, लेकिन इतने लोग स्वर्ण के जो मंत्री हैं, मुझे एक बच्चे का नाम तो बताओ ना उस स्कूल में पढ़ रहा है, बताइए आप, बताओ मुझे, ये बताओ कौन से जितने संतरी मंत्री, इसमें से कितने लोग सरकार में काम कर रहे हैं? सारे के सारे टेंडर ले रहे, सारे के सारे नेता, बताओ बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की जो सरकार है उसमें सारे उन्हीं के बच्चे बैठे हैं, नहीं है तो मुझे नाम बता दो। हैं? काबिल होगा तो कोई किसी भी पद पे बैठेगा। फेंकनी नहीं आती। अमित शाह का बेटा, वो बताओ क्रिकेट का कहेगा, कितनी क्रिकेट खेला बचपन से। तो मैं तो उनके लिए भी बोलती हूँ कि कोई उस काबिल नहीं है तो उस पद पे नहीं बैठना चाहिए। जो भी जिस काबिल है उसमें अगर आप बोल, मैं कब से एक ही बात दोहरा रही हूँ सर, कि जो भी जिस काबिल होगा, चाहे वो SC ST OBC या जनरल कैटेगरी से, उसी पद पे। वहाँ समानता क्यों नहीं दे रहे? अभी मैं ये पूछ रहा, इससे पहले नीट का एग्जाम हुआ था, जितने पेपर आउट होते हैं और पेपर आउट कराने वाले में सारे स्वर्णकों के नाम क्यों आते हैं? मुझे किसी SC का नाम बताओ या किसी OBC का नाम बताओ जो पेपर आउट कराने में पकड़ा गया हो, बताइए आप। उसमें सरकार का समर्थन होता है, सरकार ही तो कराती है काम, और कौन कराता है? सरकार कराती। हाँ, पिछले साल नीट का एग्जाम हुआ था, सरकार को लेकर ये भी बोला जा रहा था कि भाई ये जो बिल है लेकर के आ गई, अच्छी बात है, अब इस पर रोक लगा दी गई, तो इसका तो क्यों सरकार नहीं तो लगवाई है? अब विरोध कौन करा रहा है? सरकार के लोग ही तो। क्या आ गया था बिल, तो फिर कौन लेके आया? सरकारी, देखिए सरकार दोनों हाथ में लड्डू रखती है, इधर भी फेंकना और इधर भी फेंकना। जैसे आप दोनों तरफ बात कर रहे हो ना, एक तरफ नहीं कर रहे हो, वैसी सरकार करती है। सरकार तो तुम्हारे से, तुम लोगों ने ही तो सरकार को बढ़ावा दे रखा। जितनी मीडिया है, सारा काम मीडिया ही तो कर रही है। अरे जहाँ भी जाओ मीडिया उसको जिता रही है। सरकार को, सरकार के विरोध, देखिए आप भी सरकार के विरुद्ध बोले, हम कैसे? अगर मीडिया अच्छी होती भारत की, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन भारत की मीडिया ही गुलाम है। अच्छा, आपके हिसाब से सवाल नहीं होगे तो मीडिया गुलाम हो गई? आपके हिसाब से सवाल नहीं होगा? बताइए आप, बताइए सवाल अगर आप कौन से हिसाब से अगर सवाल नहीं होंगे, यही होता है हर जगह। अगर सवाल अगर आप लोगों के हिसाब से ना हो, आपके पक्ष में ना हो, तो गोदी मीडिया हाय है। हमेशा का यही है कि अगर सवाल अगर आप लोगों के हिसाब से ना हो तो गोदी मीडिया हाय है। यही होता है सर, यही होता है। अगर आपका बच्चा काबिल होगा, कौन उसको किसी पद से हटा सकता है? ये कैसे दुर्भाव किया जाता है? उसको पद से, किसी कैसे नंबर दूसरे का चढ़ा दिया जाता है? अयोध्या यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, इसलिए वहाँ से बाहर आके भगा दिया गया। ऐसा नहीं होता। क्या जनरल कैटेगरी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? उनकी परसेंटेज कम है तो 90-95% की बात न सुना जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है बहुजन की आवाज, बहुमत की बात होती है। फिर भी आपको अपवाद के अनुसार कानून नहीं बनता, अपवाद के अनुसार कानून नहीं होता। एक मिनट, आप ये मुझे बताइए, एक मिनट मुझे एक चीज बता दीजिए मैडम, आप ये मुझे बता दीजिए, क्या अगर किसी एक के साथ अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है 1% के साथ, तो क्या 90-95%, 99% लोगों की बात नहीं की जाएगी? बलात्कार होता है, कानून बनता है तो डर किसको होता है? जो बलात्कारी होते हैं या
होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता है जो सही होते हैं। ऐसे ही ये कानून समता के लिए बना, भेदभाव के लिए नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है। और ये जो नैरेटिव मीडिया आप लोग बना रहे हैं, ये एकदम गलत नैरेटिव बना रहे हैं। कहीं भी किसी भी कीमत पर ये नहीं होता है। ब्राह्मण कह रहे हैं वो नैरेटिव हो गया, जो आप कह रहे हैं वो संविधान हो गया, वो लोकतंत्र हो गया। ये तो सर गलत है। नहीं, आपने एक बात कही ना, उससे दिक्कत हुई सर। आपने एक बात कही, उससे दिक्कत हुई। कार्यक्रम हो रहा है, जो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र संविधान हो गया। अगर ब्राह्मण के बाद अगर जनरल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ब्राह्मण खिलाफ नहीं है। मैडम कार्यक्रम हो रहा है, मैडम कार्यक्रम हो रहा है, क्या है ब्राह्मण? ऊंच नीच पर आधारित है, छूत नीच पर आधारित है, विषमतावाद का पोषक है ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच का आधार है, जिसकी नींव ही ऊंच नीच पर और विषमता पर आधारित है, और वही व्यवस्था है। फिलहाल खत्म करिए। धक्का क्यों दे रहे? धक्का क्यों दे रहे सर? 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 आपके हिसाब से सवाल नहीं होंगे तो सर यही होता है। थोड़ा इधर आ जाइए। सवाल अगर आपके हिसाब से नहीं होंगे तो आप गोदी मीडिया, सवाल अगर आपके हिसाब से नहीं है, आप लोग अपने अधिकारों की मांग करें तो संविधान लोकतंत्र है। अगर इसी जगह स्वर्ण समाज के लोग होने दीजिए, कार्यक्रम होने दीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए प्लीज। हमारा कार्यक्रम चल रहा है सर, होने के बाद मैं अपना काम करना है, आप अपना काम करिए। मैं अपना काम करना है, क्यों नहीं है? फिर यहाँ पे क्यों आए? आप संविधान के तौर पे यहाँ पे सर धक्का क्यों दे रहे हैं? सर आप जनरेशन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको धक्का क्यों दे रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? आपका जंतर मंतर आपका है क्या? जंतर मंतर आपका है क्या? जंतर मंतर आपका है क्या? धक्का क्यों दे रहे हो? ओके, कैमरे को हाथ मत लगाओ, कैमरे को हाथ मत लगाओ। तो कार्यक्रम में जाइए ना, जाइए ना कार्यक्रम में, आप जाइए ना कार्यक्रम में, जाइए ना, कार्यक्रम में जाइए ना, कार्यक्रम में जाइए ना। धक्का क्यों दे रहे हैं आप लोग? इधर आ जाओ। यही होता है सर, आप लोग अगर अपने अधिकारों के लिए उतरे तो ये लोकतंत्र संविधान है। अगर जिनको ये बिल सही नहीं लग रहा वो लोग उतरे तो वो आपके हिसाब, वो अरे आप पत्रकार हो, आप यहाँ पे पब्लिक से बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने आए हो? पब्लिक से बात करो ना। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हो, आप अपना काम करो ना, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। ये जंतर मंतर किसी का थोड़ी ना, जो यहाँ से भाग जाएंगे, भगा रहे जंतर मंतर से। ये जंतर मंतर आपका है क्या? आपको जो करना है करिए ना, जंतर मंतर आपको थोड़ी ना है ये। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि सवाल अगर इनके हिसाब से ना हो तो माहौल खराब हो जाता है, और खासकर अगर जिसको यूजीसी बिल सही नहीं लग रहा है वो विरोध करे आके यहाँ पे, तो वो जो है वो कहा जाए ब्राह्मणवाद की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ये लोग अपने अधिकारों की बात करें तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक कहलाएगा। सवाल अगर इनके हिसाब से नहीं होंगे तो मीडिया के साथ धक्का मुक्की, हमें धक्का मार दीजिए, यहाँ से चले जाइए। अगर आपको प्रोटेस्ट ही करना था तो सोशल मीडिया पे कर लेते, जंतर मंतर पे क्यों आए हुए? धन्यवाद। जंतर मंतर पे अगर आए हुए तो 2-4 सवाल करेंगे हम। अगर आपको सवाल नहीं अच्छे लग रहे तो आप बात मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आप भगाएंगे। ये जंतर मंतर किसी का थोड़ी ना है। आप भी अपना प्रोटेस्ट है वो परमिशन लेकर के आए, हम भी अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं।